Good morning, all dear students. Present over here, this is Harish Gangwar, and I welcome you all in this channel, YouTube channel Excellence English Classes. And before starting this summary, I would like to request to everyone, whoever is watching this video, please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get new videos for the first time. So now let's move forward with the summary, and this is the summary of story Fritz, and it has been written by Satyajit Ray. And Satyajit Ray has been a renowned name in the film industry in Bollywood. तो उनकी ही एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है सत्यजीत राय की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेस का नेम मेंशन हुआ है, दैट इज बूंदी। होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको बंडी पढ़ा है, बट ये बंडी नहीं है, दिस इज बूंदी। बूंदी दैट इज इन राजस्थान। बूंदी एक पर्यटन स्थल यानी एक विजिटर्स प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत फेमस है। तो वो यहाँ पर बूंदी को मेंशन करता है। इट वॉज ऑन द इंस्टेंस ऑफ जयंतो, द प्रोटोगोनिस्ट दैट इज फ्रेंड शंकर एग्री टू विजिट अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान, बूंदी। अब देखिए, जयंतो के इंसिस्टेंस पर उसका फ्रेंड शंकर, और वही स्टोरी को नरेट कर रहा है शंकर, तो वो लोग राजस्थान के एक छोटे से टाउन बूंदी में गए। बोथ स्टेड इन द सर्किट हाउस वेयर जयंतो हैड लिव्ड विद हिज फैमिली ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। तो वो बिल्कुल सेम उसी जगह पर गए थे जहां जयंतो अपने चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स के साथ वहां रहता था। तो हो सकता है जयंतो के फादर किसी सर्विस में हो और सर्किट हाउस उसे रहने के लिए मिला हो उसके चाइल्डहुड में। तो दोबारा उन मेमोरीज को रिवाइव करने के लिए वो वहां जाना चाहता है और अपने फ्रेंड शंकर के साथ। तो वो लोग वहां चले जाते हैं। ही सीम्ड टू बी fond of the place with which his childhood memories were associated। उस जगह के साथ उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज एसोसिएटेड थी, जुड़ी हुई थी उसकी यादें, इस वजह से उसे बहुत अच्छा लगता था। द फोर्ट ऑफ बूंदी वॉज एन अट्रैक्शन फॉर बोथ द फ्रेंड्स। तो जो बूंदी का फोर्ट था वो उन दोनों लोगों के लिए एक अट्रैक्शन था, बहुत अच्छा लगता था। तो जयंतो यहाँ पर अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को मेंशन करता है, और यहाँ पर हम देखेंगे, आफ्टर सम टाइम शंकर नोटिस्ड दैट जयंतो हैड टर्न्ड रादर क्वाइट। यानी कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ऐसा लगा शंकर को कि जयंतो एकदम शांत हो गया। ही सीम्ड टू बी इन लो स्पिरिट्स। लो स्पिरिट्स मीन्स ही वॉज नॉट एक्साइटेड। वो एक्साइटेड नहीं था, डाउन हो गया अपनी स्पिरिट्स में। दो ही डिनाइड इट, लेकिन जयंतो ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ठीक हूं। बोथ द फ्रेंड्स वेंट फॉर अ स्ट्रॉल इन द गार्डन आफ्टर टी। फॉर अ स्ट्रॉल मीन्स फॉर अ वॉक इन द गार्डन आफ्टर टी। चाय पीने के बाद वो सभी लोग, यानी वो दोनों दोस्त, बाग में घूमने के लिए चले गए, जो सर्किट हाउस का गार्डन था वहां पर। सडनली जयंतो वॉज रिमाइंडेड ऑफ अ देवदार ट्री विच he said out to be there somewhere। अब जयंतो ने अपने बचपन में सब कुछ देखा हुआ था, तो वहां पर उससे पता चला कि देवदार का पेड़ भी था। बहुत कीमती लकड़ी होती है और बहुत मजबूत लकड़ी होती है, जो स्पेशली माउंटेन्स पर होती है। तो उसने सोचा कि यहाँ पर एक देवदार का पेड़ था, उसने सोचा यहीं कहीं होगा। When he saw it, he was in a jubilant mood। और जब उसने उसे देखा कि अरे पेड़ तो है यहाँ पर, तो वो थोड़ा अपने जुबिलेंट मूड में आ गया, यानी थोड़ा हैप्पी मूड में आ गया, थोड़ा खुश हो गया। और क्या कहता है, यस इट्स हियर एग्जैक्टली वेयर इट वाज बिफोर। कहता अरे ये तो बिल्कुल वही है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ होगा वही होगा, पेड़ चल के कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, ये तो यहीं पर है।
After this incident, his memories of the place began returning one by one quickly. जब पेड़ उसे उसी जगह पर मिल गया तो उसकी जितनी चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो सभी रिवाइव होने लगी, वापस आने लगी एक एक करके. He remembered that the name of the cook was Dilavar when they were here. और उसने सोचा, ये भी उसको याद आ गया कि जब हम यहाँ पर थे तो उसका जो कुक था, खाना पकाने वाला, उसका नाम दिलावर था. He could recall where his father used to sit or where his mother used to knit. और उसे वो जगह भी याद है कि उसके फादर कहाँ बैठा करते थे और उसकी माँ कहाँ बैठ के बुनाई किया करती थी, स्वेटर बुना करती थी. अब उसकी मेमोरीज में एक जो सबसे बड़ी मेमोरी थी उसकी, वो थी उसका बेस्ट फ्रेंड फ्रिट्ज, एंड फ्रिट्ज वॉज अ डॉल. Jento recalled everything about a unique doll his uncle had brought him from Switzerland. यानी उसके फादर उसके अंकल स्विट्जरलैंड से उसके लिए एक टॉय लेकर आए थे, एक डॉल जिसका नाम फ्रिट्ज था. इट वॉज 12-inch लॉन्ग फिगर ऑफ एन ओल्ड मैन. और साइज क्या था? 12 inch लॉन्ग, 1 feet, एंड इट लुक्ड लाइक एन ओल्ड मैन. जो फिगर थी, जो चेहरा उसका दिखता था, एक ओल्ड मैन की तरह दिखता था. इट वॉज वेरी लाइफ लाइक. लेकिन वो डॉल इस तरह से बनी हुई थी कि उसको देखने से ऐसा लगता था कि उसमें कोई जान है, वो लाइफ लाइक है. हिज अंकल टोल्ड हिम दैट द मैन who sold him the doll told him that the old man was called Fritz and that he must call him by that name. उसके अंकल ने यह भी बताया था कि जिस आदमी ने मुझे ये डॉल बेची है उसने ये कहा कि इसका नाम फ्रिट्ज है और इसका नाम फ्रिट्ज ही बुलाना होगा. Jento was so enamored of Fritz that he played only with him. तो जैंतो उस फ्रिट्ज के साथ इतना enamored हो गया, मतलब उससे अटैच्ड हो गया, इतना लगाव हो गया कि वो सिर्फ उसी के साथ खेलता था. एंड ही हैड वैरायटी ऑफ अदर ब्यूटीफुल टॉयज, लेकिन उनके साथ नहीं खेलता था. ही बिगेन टू स्पेंड आवर्स जस्ट टॉकिंग टू द ओल्ड मैन इवन दो ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड. भले ही वो टॉय रिस्पॉन्ड करे ना करे, बोले ना बोले, लेकिन उससे बोलता रहता था, बातचीत करता रहता था जैसे छोटे बच्चे करते हैं. His parents warned him against playing too much with the doll. और उसके फादर ने उसे कहा कि सिर्फ इसी डॉल के साथ मत खेला करो बार बार ज़्यादा. कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो लाइफलेस चीज़ें होती हैं वो माइंड में इस तरह घर कर जाती हैं कि वो लाइफ लिविंग लगने लगती हैं और वो लाइफ का एक पार्ट बन जाती हैं और लोग उससे ऑब्सेस भी हो जाते हैं. अ बरियल ऑफ फ्रिट्ज. एक ऐसा हादसा हुआ फ्रिट्ज के साथ कि उसे दफन करना पड़ा ज़मीन में. While narrating his story about the doll, Jento paused for some time and then resumed his story. तो जब वो स्टोरी को नरेट कर रहा था जैंतो, तो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर से उसने अपनी फ्रिट्ज वाली स्टोरी चालू की. He told his friend how one day the doll was torn apart and ruined by a couple of stray dogs. उसने अपने दोस्त को बताया, शंकर को बताया, जयंतो ने, कि एक बार वो जो डॉल थी स्ट्रे डॉग्स के हाथ में पड़ गई, यानी आवारा कुत्तों के हत्थे चढ़ गई और उन कुत्तों ने उसे खूब नोचा, खूब उसको चीर फाड़ दिया डॉल को. The doll's face was completely disfigured and was beyond recognition. तो डॉल का चेहरा खराब हो गया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया वो तो. Fritz stopped to exist for him anymore. यानी अब वो फ्रिट्ज उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था. यानी उसने सोचा कि अब तो फ्रिट्ज गया. The doll was then buried under that deodar tree. और तब उसने उस डॉल को, फ्रिट्ज को, देवदार के पेड़ के नीचे दफन कर दिया. वहीं थोड़ा सा गड्ढा खोद कर उसे दबा दिया मिट्टी में. शंकर नाउ रियलाइज्ड व्हाई जयंतो वाज सीरियस टू फाइंड आउट द देवदार ट्री इन द गार्डन ऑफ द सर्किट हाउस. तो अब ये बात शंकर को रियलाइज हुई कि जयंतो इतना सीरियस क्यों हो गया था कि जब उसे
याद आया कि यहाँ पर एक देवदार का पेड़ है, और जब उसे देवदार का पेड़ मिला तो वह बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। तो उसे अब समझ में आने लगा कि ये सब कुछ डॉल की वजह से है। डॉल उसे जो इतनी प्यारी थी, इसलिए उसे ऐसा लगा कि डॉल यहीं पर होगी। अब देखिए, एक अनयूजुअल हैपनिंग होती है, एक असाधारण घटना घटती है। क्या होता है? बोथ द फ्रेंड जयंतो एंड शंकर वेंट टू बेड एट अबाउट 10। वो दोनों सो गए लगभग 10 बजे। शंकर वॉज द फर्स्ट टू स्लीप। शंकर तो पहले ही सो गया, लेकिन उसकी बातें उसके दिमाग में उसके बचपन की यादें घूम रही थी, तो वो सो नहीं पाया। अ स्लाइट नॉइज वोक हिम अ लेटर। लेकिन जल्दी सो गया, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा और जाग गया शंकर। He saw that Jento with anxiety on his face was sitting up on his bed. तो उसने देखा कि जैंतो के चेहरे पर एंजाइटी है, चिंता है, वो घबरा गया है और अपने बेड पर बैठा हुआ है, लेटने के बजाय बैठा हुआ है। जैंतो told him that something had walked over his chest and that had woken him up. तो जैंतो ने उससे बताया कि इसे ऐसा लगा कि उसके सीने पर कोई चीज चल के गई हो। He added that actually that was the second time he had woken up, and that the first time he heard a shuffling noise near the window. तो उसने ये भी कहा, ये तो दूसरी बार था कि जब मैं इतना चौंक गया, डर गया कि कोई मेरे सीने पर चला। और पहली बार क्या, उसने सिर्फ एक शफलिंग नॉइज सुनी थी, यानी चेंज होती हुई आवाज़ विंडो के पास में, कि जैसे जादू खड़ा हो बाहर, जादू आवाज़ देता हो, उस तरह से। After having woken up, he switched the light on, but there was nothing to be seen. जागने के बाद उसने लाइट ऑन की, लेकिन वहां कुछ भी चीज नहीं थी। शंकर ruled out the possibility of a rat or a cat since both the doors were bolted from the inside. तो शंकर ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी, कोई चूहा होगा, क्योंकि दरवाजे तो बिल्कुल अंदर से लॉक हैं, बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं। तो हो सकता है कोई रैट होगा या फिर कैट होगी जो ऊपर से गुजर गई होगी। लेकिन जयंतो मानने को तैयार नहीं था। जयंतो सेड दैट हुएवर केम इन मस्ट बी स्टिल इन द रूम। तो जयंतो ने कहा कि जो कोई भी आया होगा जरूर कमरे में ही होगा। एट द शंकर गॉट अप एंड सर्च्ड एवरीथिंग टू फाइंड एनीथिंग बट इन वेन। तो इस बात पर शंकर खड़ा हुआ, उसने पूरे कमरे की तलाशी ले ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सब कुछ पूरी तलाशी बेकार हो गई। He was startled by the alarm in Jayanto's call. अब वो चौंक जाता है जैसे जयंतो बुलाता है। जयंतो showed him some tiny brown circular marks on the cover of his quilt. तो जयंतो ने दिखाया कि देखो, छोटे छोटे और सर्कुलर मार्क्स हैं इस रजाई के खोल पर, यानी इसके कवर पर। तो देखो, ये ऐसे निशान किसी कैट या रैट के नहीं हो सकते। शंकर said that these could have been made by a cat. शंकर ने कहा कि हो सकता है किसी बिल्ली के पंजे हों। लेकिन जैन तो एकदम whimsical था। whims का मतलब उसको सनक सवार हो गई कि नहीं, ये चैन तो ये फ्रिड्स है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैन तो केप्ट क्वाइट। तो जैन तो थोड़ी देर के लिए चुप रहा। शंकर वॉज श्योर दैट हिज फ्रेंड हैड अ बैड ड्रीम। तो शंकर ने सोचा, लगता है इसने कोई बुरा सपना देख लिया, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। They went in the morning he could see that Jayanto had not slept well. तो सुबह को उसने देखा कि जयंतो ठीक से सो नहीं पाया है। They went to see the fort in the car. तो वो बूंदी के किले की तरफ गए घूमने के लिए कार में। जयंतो's forgotten memories began coming again. तो जयंतो की मेमोरी फिर से वापस आने लगी। On the way back to the town, he startled his friend with his revelation. और जब वो लोग उस बूंदी के फोर्ट से वापस आ रहे थे टाउन की तरफ, तो उसने अपने फ्रेंड से एक बात बताई, जो एक राज था। वो राज
जयंतो ने शंकर को बताया और उसने क्या कहा, फ्रिड्स केम इन टू आवर रूम लास्ट नाइट। उसने कहा कि हमारे कमरे में फ्रिड्स आया था। दोज लिटिल मार्क्स और माई क्विल्ट वर हिज फुटप्रिंट्स। और कहता है कि उस जो छोटे छोटे पैरों के निशान थे ना, वो उसी के पैरों के निशान थे। शंकर कुड नॉट हेल्प कैचिंग होल्ड ऑफ हिम बाय द शोल्डर्स एंड शेकिंग हिम। तो शंकर ने उसके कंधे पकड़ के उसे हिलाया कि ये अपने ड्रीम से, अपने सपने से बाहर आ जाए। He thought how an adult person like him could be so obsessed with such an absurd idea। उसने सोचा कि इतना बड़ा हो गया, ये इतना समझदार हो गया और फिर भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है कि फ्रिड्स आ गया, वो तो एक सिर्फ टॉय था, खिलौना था। Back at the circuit house, he decided to get his friend rid of this fanciful idea। और जब वो लोग वापस आए तो शंकर ने सोचा कि सर्किट हाउस में पहुंचकर इसका पहले आइडिया ही खत्म करते हैं, फ्रिड्स वाला। He suggested digging the ground under the देवदार tree where Fritz was buried several years ago। तो उसने कहा कि चलो जहाँ फ्रिड्स को दफन किया था उसी जगह खोदते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। He said that a gardener could be requested to dig the ground। At first Jayanto did not accept the suggestion, but later he accepted it। तो शंकर ने कहा कि गार्डनर को बुलाया जाए और यहाँ पर ये ज़मीन खुदवाई जाए और यहाँ देखा जाए कि फ्रिड्स है या नहीं है। तो पहले जयंतो ने सोचा कि क्या करें, लेकिन वो बाद में मान जाता है कि चलो देखते हैं कि फ्रिड्स है या नहीं है। लेकिन जब खोद कर देखा जाता है तो वहाँ पर एक ह्यूमन स्केलेटन मिलता है, बिल्कुल उसी 12 इंच साइज का। The gardener was approached and requested for the digging of the ground under the देवदार tree। यानी वो लोग गार्डनर के पास गए और उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये जो देवदार का पेड़ है इसके नीचे खोदो जरा। He got ready for the job after some reluctance। तो ये काम करने के लिए वो रेडी हो गया, लेकिन कुछ रिलेक्टेंस के बाद, यानी पहले उसने काम करने में आनाकानी की, मना किया उसने, लेकिन कुछ समय बाद वो तैयार हो जाता है। When the gardener started digging, Jayanto became very serious and continued to stare at the site। और जैसे जैसे वो माली उस जमीन को खोद रहा था, जैसे जैसे गार्डनर उसको डिग कर रहा था, तैसे तैसे उसके जयंतो की आंखें, उसका दिल, सब कुछ बहुत सीरियस था और उसकी आंखें बिल्कुल उसी जमीन पर लगी हुई थी। Even in the pleasant weather, the collar of his shirt was soaked in sweat। यानी मौसम अच्छा था, गर्म मौसम नहीं था, कूल था, लेकिन उसे फिर भी पसीना आ रहा था, उसकी कॉलर भीग गई पसीने से। After some time, his eyes were seen bulging। और कुछ समय बाद तो ऐसा लगा कि मानो उसकी आंखें देखते देखते बाहर निकल के गिर पड़ेंगी। He was pointing at the hole in the ground। और जब वो अपनी उंगली से इशारा कर रहा था तो उसकी उंगली थरथरा रही थी, कांप रही थी उसकी उंगली। His finger was visibly trembling। His voice was hoarse with fear when he said। यानी उसकी उंगली कांप रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी डर की वजह से। और कहता व्हाट इज दैट, कहता ये क्या है। शंकर गेव्ड एट द ग्राउंड एंड वॉज हॉरिफाइड। तो शंकर ने देखा तो वो भी एकदम डर गया, वो भी हॉरिफाइड हो गया। इन द होल लाइंग फ्लैट ऑन इट्स बैक वॉज अ 12 इंच लॉन्ग प्योर वाइट परफेक्ट लिटिल ह्यूमन स्केलेटन। यानी उन्होंने देखा कि इस होल में, उस गड्ढे में पूरा 12 इंच का एक प्योर ह्यूमन स्केलेटन लेटा हुआ है। कि जैसे इंसान को दफन किया जाता है तो बाद में उसकी स्केलेटन बचता है, उसकी हड्डियां बचती हैं, तो उसी तरह फ्रिड्स की भी उन्हें हड्डियां मिली। तो इसीलिए जयंतो का जो शक था कि शायद यहाँ पर उसकी आत्मा, उसका भूत यहाँ पर आया होगा, वो जस्टिफाई हो जाता है और वो दोनों लोग वास्तव में बहुत हैरान हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी है जैसा मूवीज़ में होता है, तो इसका कोई ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है स्टोरी से। फिर भी आप लोग बताइएगा स्टोरी आपको कैसी लगी।
और क्या किसी इंसान को इतना ऑब्सेस्ड होना चाहिए किसी टॉय से, किसी खिलौने से, या किसी भी ऐसी चीज़ से जिसको वो लिवली समझने लगे? ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।